हिंदू मजहब का ये मानना है कि नेकोकारों को जजा देने और गुनाहगार को सजा देने वाला विष्णु प्रों वाले घोड़े पर जमीन पर उतरेगा। इस घोड़े ने अब तक अपना एक पांव उठा रखा है। जो ही वो अपने पांव को जमीन पर रख देगा उसके बाद अवतार मुकम्मल होगा। मगर उन्हीं में से एक हिंदू पंडित वेद प्रकाश की शाये होने वाली किताब कल की अवतार, जिसका मतलब तमाम कायनात के रहनुमा है। मुसन्निफ ने लिखा कि हिंदू की किताबों और मजहब में जिस कल की अवतार का तज़किरा है वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद अस्सलाम वसलाम बिन अब्दुल्लाह है। लिहाजा मैं अब तमाम हिंदू को कहता हूँ कि तुम दुनिया के जिस कोने में भी बसते हो, अब आखिरी कल की अवतार जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे हो वो इंतजार करना छोड़ दो, क्योंकि वो तशरीफ ला चुके। जिन कल की अवतार का तुम इंतजार कर रहे हो वो कब के तशरीफ लाकर अपने मिशन को पूरा करने के बाद वापस तशरीफ ले जा चुके। पंडित वेद प्रकाश ने कल की अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर बेमरूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया था, जो अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। इन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए गए हवाला जात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। हिंदू मजहब कल की अवतार के बारे में क्या अकायद रखते हैं, जबकि पंडित वेद प्रकाश ने सह बना पर हिंदू के उन सवालों का जवाब उन्हें अपनी किताब में ये दिया कि वो कल की अवतार जिनका तुम इंतजार कर रहे हो वो कोई और नहीं मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद अस्सलाम वस्सलाम हैं। हिंदू पंडित वेद प्रकाश की कल की अवतार पर की गई सर्च और उसके जवाबों को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें हिंदू मजहब में कल की अवतार के बारे में कायम अकायद की जानकारी ना हो। इसलिए हम पहले जानते हैं कि हिंदू कल की अवतार के बारे की यारी रखते हैं। हिंदू मजहब में मशहूर तरीन किताब वेद है। हिंदू और सनातन मजहब को दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में शुमार किया जाता है। इस किताब का मुताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस मजहब के ज़हूर का इशारा देता है। साम बिन नूह की औलाद में से भरत नामी शख्स ने आकर इस मजहब को आबाद किया, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान को भारत भी कहा जाता है। कुरानों और वेद नामी किताब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों का तज़किरा, इंसानी तारीख और नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का जिक्र भी मिलता है, जिसे मेनू कहा गया है। महाजल परले के नाम से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की कहानी भी वाज़े अल्फाज में लिखी गई। बतौर मुसलमान हम लोगों का ये मानना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुल्क, हर इलाके के लिए किसी न किसी नबी को मबूस किया और सरजमीन हिंदुस्तान पर भी कोई नबी लाजमी तशरीफ लाए होंगे, मगर उनका नाम आतो तारीख से गुम हुआ। दूसरी कौमों की तरह हिंदुओं ने भी उनकी पूजा शुरू कर दी। दुनिया में आने वाले तमाम पैगंबर जो दुनिया में तशरीफ लाते रहे हैं वो अल्लाह ताला के इस पैगाम को भी लोगों तक पहुंचाते रहे कि अल्लाह के आखिरी नबी और तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद अस्सलाम वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे, जिनके तशरीफ लाने से दुनिया में कुफ्र और शिर्क के अंधेरे छुट जाएंगे। खासकर तौरात, ज़बूर और इंजील में खासकर हजरत मोहम्मद अस्सलाम वस्सलाम की आमद का वाज़े ऐलान किया गया है। सनातन धर्म के इस किताब वेद में हुजूर अस्सलाम वस्सलाम की आमद की खुशखबरी भी मौजूद है। इस पेशिन गोई को कई सदियां बैठ जाने और उन किताबों में रद्दो बदल होने के बावजूद नबी पाक अस्सलाम वस्सलाम की आमद की खबर वैसे की वैसे मौजूद है। अगर देखा जाए तो हिंदू मत की किताबों में भी असल हकायक, एक खालिक व मालिक आखिरत के हिसाब के बाद जन्नत व दोज़ख का तसव्वुर आज भी मौजूद है, और इंसाफ पसंद हिंदू और पंडित उन बातों को तस्लीम भी करते हैं। हिंदू मजहब के पुराणों में ऐशवूर के अवतार का जिक्र मिलता है। अवतार लफ्ज़ के मानी हुए ज़मीन पर उतरना, आना, यानी वो हस्ती जो खुदा के पैगाम लेकर ज़मीन पर। जिरोद के मुताबिक अवतार को ज़मीन पर तब भेजा जाता है कि लोग बेदीन हैकर बुराइयों में खो जाएं, किसी समझाने वाले की नसीहतों का उन पर कोई असर दिखाई न देता नजर आए, गुनाहों, जिनाकारी, कत्ल आम में इजाफा होता जाए, पंडितों साधु को मार डाल जाए। हिंदी इल्म फलकियात का मानना है कि कुल्ली उग 3102 कब्ल मसीह की आधी रात को शुरू हुआ था, क्योंकि यही वो वक्त था जब श्री कृष्ण ने दुनिया छोड़ दी थी। गुजरे इन तमाम मुहिम में हिंदू देवता विष्णु के 9 अवतारों को जमीन पर भेज दिया गया था, जो लोगों को रास्त पर ले आए और लोगों को गुनाहों से निकाल लाए।
मगर अभी एक अवतार बाकी है जिसे आखिरी युग में भेजा जाएगा, जिस युग में आज हम जी रहे हैं, जिसकी पेशिन गोइयों को कल की अवतार का आना जमाना हिंदू की अपनी मुकद्दस किताब कल की पुराण में मौजूद है। अब यही वो हिंदू पंडित वेद प्रकाश के उन सवालों के जवाब हैं जिस कल की अवतार का हिंदू मजहब 10वीं कल की अवतार के तौर पर इंतजार कर रहे हैं। हिंदू पंडित वेद प्रकाश ने अपने ही हिंदू मजहब के लोगों को किस तरह मुस्तनद और मजबूत हवाला जात के साथ जवाब दिया, आइए जानते हैं। एक वेद की किताब में लिखा गया कि कल की अवतार ही भगवान का आखिरी अवतार होगा, जिसके जवाब में वेद प्रकाश का जवाब है। इस पेशिन गोई को सिर्फ हजरत मोहम्मद अस्सलाम वस्सलाम के मामले में दुरुस्त कहा जा सकता है। 2 कल की अवतार की पैदाइश एक जजीरा नुमा जगह पर होगी, जिसके जवाब में वेद प्रकाश का कहना है ये अरब का इलाका है जिसे जजीरा अल अरब भी कहा जाता है। 3 उनके वालिद का नाम विष्णु भगत और वालिदा को सुमानिब के नाम से जाना जाएगा। दरअसल संस्कृत जबान में विष्णु को अल्लाह जबकि भगत के मानी बंदे या गुलाम के हुए। अगर अरबी जबान में विष्णु भगत का मतलब निकालें तो अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला, जबकि संस्कृत में सुमानिब को अमन कहा गया और अरबी में इसका मतलब हुआ आमना, और हजरत मोहम्मद अस्सलाम वस्सलाम के वालिद का नाम अब्दुल्ला जबकि वालिदा का नाम बीबी आमना है। 4 वेद की किताब में लिखा गया चौथा सवाल, कल की अवतार कजेवर व जैतून का इस्तेमाल करेगा, जबकि वो कौल व करार में सबसे बढ़कर सच्चे और दियानतदार होंगे। मुसन्निफ ने लिखा कि मोहम्मद अस्सलाम वस्सलाम की दियानतदारी और सच्चाई की मिसालें तो कुफार मक्का भी दिया करते थे, और कजेवर और जैतून को नबी पाक अस्सलाम वस्सलाम ने हमेशा से पसंद फरमाया। 5 हिंदू किताब वेद में आया कि कल की अवतार इस सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला होगा। मुसन्निफ कहता है बिलाशुबा मोहम्मद अस्सलाम वस्सलाम का खानदान कुरैश उस वक्त कबीलों में से मुअज़्ज़ज़ और मशहूर कबीला था, जिसकी इज्जत व शोहरत न सिर्फ अरब तक महदूद थी बल्कि इराक व शाम तक इसकी इज्जत का जिक्र किया जाता था। 6 वेद की किताब कहती है इन कल की अवतार को भगवान अपने खास कासिद के जरिए एक गार नुमा जगह पर पढ़ाएगा। जवाब में लिखा गया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नबी पाक अस्सलाम वस्सलाम को अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम जो कि फरिश्ता हैं इनके जरिए गार हिरा के अंदर तालीम दी। 7 हिंदू अकीदे की किताब वेद के मुताबिक कल की अवतार को एक तेज रफ्तार घोड़ा देकर जमीन व आसमान की सैर करवाई जाएगी। जवाब में पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं मोहम्मद अस्सलाम वस्सलाम का आसमानों की सैर करना यानी सफर मेराज इस बात की वाज़ेह दलील है जो अल्लाह ने उनके लिए बुर्राक की सवारी भेजी। 8 हिंदू अकीदे के मुताबिक भगवान कल की अवतार की मदद करते हुए उन्हें बहुत कुव्वत व ताकत से नवाजेगा, जिसके जवाब में मुसन्निफ लिखता है कि तारीख ने देखा कि जंग बदर जैसी जंग जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ही कलील थी, अल्लाह ने कैसे इनकी मदद करके कम को ज्यादा पर फतह दिलवा दी। 9 हिंदू मजहब की 9 पेशिन गोई जिसके जवाब में वेद प्रकाश पंडित ने सबको जिंजेवड़ के रख डाला। हिंदू अकायद और उनकी किताबों के मुताबिक आने वाले कल की अवतार घड़सवारी, तलवार जनी और तीर अंदाजी में सबसे माहिर तरीन होंगे। इस जवाब के हवाले से बहुत खूबसूरत और वाज़ेह दलील पंडित वेद प्रकाश ने पेश की कि नेज़े, तलवार और घड़सवारी का ज़माना तो पहले से गुजर गया। अगर तुम आज इस जदीद और टेक्नोलॉजी यानी बंदूक, तोप और जहाज़ों के दौर में भी तीर और तलवार वाले कल की अवतार का इंतज़ार कर रहे हो तो इससे बढ़कर कोई हमाकत नहीं।